Hello students, myself Amrita Singh and I am going to teach you computer science. Before starting the class, I would like to tell you about the distribution of marks. Syllabus में आपका marks distribution कैसा है? As you can see on the screen, there are 3 units. The first unit is computational thinking and programming 2. क्योंकि पार्ट 1 आपने क्लास 11th में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, दैट इज़ बेसिक्स ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग, दैट इज़ फॉर 40 मार्क्स. सेकेंड यूनिट है आपका कंप्यूटर नेटवर्क्स, दैट इज़ फॉर 10 मार्क्स. एंड द थर्ड यूनिट इज़ डेटाबेस मैनेजमेंट, दैट इज़ फॉर 20 मार्क्स. दैट इज़ टोटल इज़ 70 मार्क्स. ऑलरेडी इन द प्रीवियस क्लासेस यू लर्नड अबाउट कंप्यूटर नेटवर्क्स. नेटवर्क सर ने स्टार्ट किया था, आपने नेटवर्क के बारे में पढ़ा है, दैट मीन्स दैट यूनिट इज़ कंप्लीटेड. नेक्स्ट यूनिट डेटाबेस मैनेजमेंट, इट वॉज ऑलरेडी स्टार्टेड. You learned about the database, how you can create a database, how you can insert values into a database. So before going into the SQL commands, let me just have a small recapitulation about the database. What do you mean by database? Database क्या है, किस लिए हम database बनाते हैं? Students, database is nothing but it is a collection of related information. रिलेटेड इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? जो इन्फॉर्मेशन, जो डेटा एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है, रिलेटेड होता है, वो हम एक जगह पे स्टोर करते हैं. सो जहाँ पे स्टोर किया जाता है दैट इज़ कॉल्ड एज डेटाबेस. उसके लिए हम एक सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, दैट इज़ RDBMS सॉफ्टवेयर. इन द प्रीवियस क्लासेस यू हैव सीन द प्रैक्टिकल जो कि हमने किया था MySQL में. सो MySQL वॉज द RDBMS सॉफ्टवेयर, जहाँ पर हमने देखा था कैसे डेटाबेस बनाते हैं. द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको डेटाबेस बनाना है. डेटाबेस क्या होता है? एक्चुअली कंटेनर की तरह होता है जिसमें हम लोग, जैसे फोल्डर होता है ना, फोल्डर हम लोग क्यों बनाते हैं? ताकि उसमें फाइल्स को स्टोर किया जा सके. उसी तरह डेटाबेस स्टोर करने के लिए हम कहाँ पे जाके डेटाबेस बनाएंगे? तो सबसे पहले हमको डेटाबेस बनाना है. डेटाबेस में डेटा इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स स्टोर किया जाता है. इसीलिए प्रीवियस क्लासेस में जब आपने प्रैक्टिकल देखा था, सबसे पहले डेटाबेस बनाया गया था, उसके बाद डेटाबेस को सेलेक्ट किया गया था. आफ्टर दैट ओनली टेबल वाज क्रिएटेड. सो द फर्स्ट स्टेप इज क्रिएशन ऑफ टेबल. तो हमने ऑलरेडी टेबल क्रिएशन, कैसे वैल्यू इंसर्ट करेंगे और उस टेबल पे कैसे कमांड्स को एग्जीक्यूट करेंगे, सम ऑफ द कमांड्स वी हैव सीन इन द प्रीवियस क्लासेस. सो आई एम गोइंग टू कंटिन्यू विथ सम मोर SQL कमांड्स. स्टूडेंट्स, आफ्टर क्रिएटिंग टेबल, दैट मीन्स आफ्टर क्रिएटिंग डेटाबेस, द नेक्स्ट स्टेप, क्या करने के लिए हमने डेटाबेस बनाया है ये हमें पता होना चाहिए. केवल हमने टेबल क्रिएट कर लिया, हमने उसमें वैल्यूज इंसर्ट कर लिया, दैट इज़ नॉट कंप्लीटेड. वो टास्क हमारा फुलफिल नहीं हुआ है. फॉर वॉट पर्पज वी आर क्रिएटिंग डेटाबेस? द यूजर और द एडमिनिस्ट्रेटर शुड बी एबल टू एक्सेस दैट डेटा फ्रॉम द डेटाबेस. डेटाबेस बनने के बाद वो टेबल से डेटा को एक्सेस कर पाना, डेटा को रिट्रीव कर पाना, उसके लिए हमें SQL कमांड्स को यूज़ करना होता है. फॉर दैट वी आर यूजिंग सेलेक्ट कमांड. As you can see on the screen, the select statement is used to pull information from a table. Already मैंने बताया है, select कमांड डेटाबेस से डेटा को पुल करने के लिए, रिट्रीव करने के लिए और एक्सेस करने के लिए यूज़ किया जाता है. The syntax for select command is select, what to select, from, which table, where, conditions to satisfy. यहाँ पर आप देखिए, जो भी टेक्स्ट को हमने बोल्ड लेटर्स कैपिटल में लिखा हुआ है, सेलेक्ट, फ्रॉम, वेयर, ये कीवर्ड्स है. उसके बाद बाकी जो हमने लिखा हुआ है व्हाट टू सेलेक्ट, विच टेबल, वो कंडीशंस टू सेटिस्फाई, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चेंज होता रहेगा. नाउ यू कैन सी ऑन द स्क्रीन वन टेबल इज देयर, स्टूडेंट. स्टूडेंट टेबल हमने बनाया है जिसमें कितने कॉलम्स हैं? टोटल 4 कॉलम्स. रोल नंबर, एडमिशन नंबर, नेम, एड्रेस. एंड व्हाट आर द, हाउ मेनी रोज आर देयर? 5 रोज. दैट मीन्स 5 रिकॉर्ड्स आर देयर इन द टेबल. तो हमने ये, आज हम जो भी SQL कमांड्स करेंगे वो हम इसी टेबल को बेस करके करेंगे. दैट मीन्स वॉट एवर कमांड्स वी आर गोइंग टू परफॉर्म, हाउ द आउटपुट विल कम बेस्ड ऑन द टेबल, स्टूडेंट, दैट वी विल सी. फर्स्ट विल स्टार्ट विथ सेलेक्ट कमांड. ऑलरेडी आई टोल्ड सेलेक्ट कमांड इज यूज टू रिट्रीव इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द टेबल. अभी हमने सपोज जब हम प्रैक्टिकली करते हैं, हमने ये टेबल बना दिया, हमने 5 रिकॉर्ड्स भी इंसर्ट कर दिया. अब अगर हम डेटाबेस से, टेबल से डेटा को एक्सेस करना चाहते हैं, दैट मीन्स वी वांट टू सेलेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टेबल, स्टूडेंट. सो सेलेक्ट इज ऑफ 3 टाइप्स. एक्चुअली इट इज नॉट टाइप्स, it is of 3 categories we can say. Selecting all data, you can see on the screen, selecting all data, selecting particular rows and selecting particular
columns. In selecting all data, it retrieves everything from a table. What does it mean? Everything from a table मतलब क्या होता है? टेबल से आप कंप्लीट रिकॉर्ड्स को शो करते हैं. दैट मीन्स ऑल द रोज एंड ऑल द कॉलम्स. आपने कोई कंडीशन, कोई फिल्टर अप्लाई नहीं किया हुआ है. द सिंटैक्स फॉर सेलेक्टिंग ऑल डेटा इज सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल नेम. नेक्स्ट इज सेलेक्टिंग पर्टिकुलर रोज. In selecting particular rows, it selects particular rows from a table by specifying filtering condition. यहाँ पर हम particular rows, that means table में अगर suppose 5 records है तो we are searching और we are taking out only 3 records or 2 records from the given table. उसके लिए syntax दिया हुआ है select asterisk from table name where condition. Third one is selecting particular columns. It retrieves पर्टिकुलर कॉलम्स फ्रॉम अ टेबल. एक टेबल से सपोज 5 कॉलम्स है, उसमें से हम किसी 2 कॉलम को रिट्रीव करते हैं तो दैट कम्स अंडर सेलेक्टिंग पर्टिकुलर कॉलम्स. फॉर दैट सिंटैक्स इज सेलेक्ट column name 1 comma column name 2 dot dot. That means how many columns you want to retrieve, you can give by giving comma comma from table name. Now you can see example. Children, see on the board, if I want to select all the data from the table student, the syntax is select asterisk from table name. What do you mean by syntax? Syntax is the rule that we have to follow. जैसे लैंग्वेजेस में ग्रामर का रूल होता है, जब भी आप सेंटेंस फॉर्म करते हैं यू हैव टू फॉलो दैट रूल. उसी तरह प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में आपको सिंटैक्स फॉलो करना होता है. सो आप जब भी क्वेरी लिखेंगे यू हैव टू फॉलो दैट सिंटैक्स. अगर आपने सिंटैक्स को फॉलो नहीं किया, आप उसमें कुछ भी चेंजेस करते हैं, देन दैट कमांड विल नॉट बी एग्जीक्यूटेड और आपको आउटपुट नहीं मिलेगा. सो if I write select asterisk from table name, here the table name is student, so what I have to write? Select asterisk from table name is student. This is the example, this is the syntax. You have to remember the syntax. Select asterisk from table name. This star symbol, it is called as asterisk. Asterisk symbol. Asterisk stands for all. इसका मतलब होता है all records. all मतलब सारे रोज और सारे कॉलम्स फ्रॉम टेबल नेम. देखिए हमने जो भी कीवर्ड्स है उसको मैंने कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है. जैसे सेलेक्ट है, फ्रॉम है, कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है, टेबल नेम स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है. देखिए इट इज़ नॉट ए केस सेंसिटिव लैंग्वेज. एसक्यूएल केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है, तो ज़रूरी नहीं कि आपको कमांड कैपिटल लेटर में ही लिखना है या फिर स्मॉल लेटर में लिखना है. आप कंप्लीट कैपिटल लेटर में भी लिख सकते हैं. यू कैन राइट द कमांड इन स्मॉल लेटर ऑल्सो और यू कैन चेंज द केस. आप कैपिटल एंड स्मॉल मिक्स कर सकते हैं. यहाँ पर जस्ट मैंने डिफ्रेंशिएट करने के लिए कीवर्ड्स और टेबल नेम के लिए मैंने कैपिटल और स्मॉल को यूज़ किया है. सो द एग्जाम्पल इज सेलेक्ट एस्टेरिस्क फ्रॉम स्टूडेंट. ये अगर कमांड हम लिखेंगे देन व्हाट विल बी द आउटपुट? यू कैन गेट दिस आउटपुट ऑन द स्क्रीन. आपको ये कंप्लीट डेटा आपको स्क्रीन में मिलेगा अगर आप इसको प्रैक्टिकली करते हैं तो. सो दिस इज द फर्स्ट वन, सेलेक्टिंग ऑल डेटा. नेक्स्ट इज सेलेक्टिंग पर्टिकुलर रोज. ऑलरेडी सिंटैक्स मैंने बताया था. सेलेक्टिंग पर्टिकुलर रोज में क्या होता है? आप कंडीशन अप्लाई करते हो. व्हाट डू यू मीन बाय कंडीशन? कंडीशन का मतलब क्या होता है? जब आप विद द हेल्प ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर आप एक एक्सप्रेशन लिखते हो और बेस्ड ऑन द एक्सप्रेशन इफ इट इज ट्रू द कमांड इज एग्जीक्यूटेड, द आउटपुट इज शोन, दैट इज कॉल्ड एज कंडीशन. तो उसके लिए हम सिंटैक्स में यहाँ पर चेंजेस करेंगे. हियर इट विल कम where condition. देखिए स्टार्टिंग पार्ट सेम है, सेलेक्ट एस्टेरिस्क फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन. ये पार्ट आपका ऐड हो गया है सेलेक्टिंग पर्टिकुलर रोज में. सपोज एग्जांपल के लिए यहाँ पर देखिए 5 रोज है, दैट मीन्स 5 रिकॉर्ड्स आर देयर. बट नाउ आई वांट टू जस्ट व्यू द स्टूडेंट्स डिटेल्स हुज रोल नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3. दैट मीन्स यहाँ पे कंडीशन क्या है? हम उसी रिकॉर्ड्स को शो करना चाहते हैं जिस बच्चे का रोल नंबर 3 या उससे ज़्यादा है. तो उसके लिए हम क्वेरी कैसे लिखेंगे? सेलेक्ट एस्टेरिस्क. एस्टेरिस्क क्यों? क्योंकि कंडीशन के हिसाब से उस बच्चे का कंप्लीट रिकॉर्ड्स को, डिटेल्स को शो करना है, इसीलिए हमने एस्टेरिस्क यूज़ किया है. एस्टेरिस्क फ्रॉम टेबल नेम इज स्टूडेंट, कंडीशन इज वेयर. किस कॉलम पे हम कंडीशन अप्लाई करने वाले हैं? रोल नंबर पे. सो द कॉलम नेम इज रोल नंबर
कंडीशन इज इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3। यहाँ पर आपको ध्यान देना है, क्वेश्चन में टेबल नेम कॉलम नेम जैसा दिया हुआ रहता है आपको एज इट इज कमांड्स में भी लिखना होता है। यहाँ पर सपोज रोल नंबर ROLLNO लिखा है, आपने शॉर्ट में RNO कर दिया है। आपको पता है कि RNO ऑल्सो स्टैंड्स फॉर रोल नंबर, RNO ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, जबकि टेबल में कॉलम नेम क्या है, रोल नंबर ROLL है। तो अगर आप इस तरह लिखेंगे तो कमांड एग्जीक्यूट नहीं होगा, इट विल शो एरर। तो इसीलिए जब भी आप आंसर लिखते हैं आपको ध्यान देना है कि गिवन क्वेश्चन में आपका टेबल नेम और कॉलम नेम जैसा दिया होता है आपको एज इट इज क्वेरी में भी लिखना होता है। सो हियर रोल नंबर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, यहाँ पर आपको ध्यान देना है, कंडीशन ये है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। ये कौन सा ऑपरेटर है? आई होप ऑलरेडी आपने 11th में पढ़ा है, इट इज रिलेशनल ऑपरेटर। 3 टाइप्स ऑफ ऑपरेटर आपने पढ़ा होगा, अर्थमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर एंड लॉजिकल ऑपरेटर। तो जो भी कंडीशन हम फॉर्म करते हैं वेयर क्लॉज में, कंडीशन फॉर्म करने के लिए वी हैव टू यूज रिलेशनल ऑपरेटर्स और लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो रिलेशनल ऑपरेटर में आप ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल टू, नॉट इक्वल्स टू यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने कौन सा यूज किया है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। अब हमें ये पता होना चाहिए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रेटर देन एंड ग्रेटर देन इक्वल टू, ये दोनों में क्या डिफरेंस है। अगर इसी क्वेरी को हम लिखेंगे रोल नंबर ग्रेटर देन 3, बाकी क्वेरी सेम है, सेलेक्ट एस्टेरिस्क फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल नंबर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, रोल नंबर ग्रेटर देन 3, तो दोनों में आउटपुट में कुछ डिफरेंस होगा या नहीं होगा। आई होप स्टूडेंट्स यू माइट बी एबल टू आंसर इट। दोनों आउटपुट में डिफरेंस होगा बिकॉज हियर द ऑपरेटर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू। इसका मतलब क्या है, 3 से ज़्यादा होना या फिर इक्वल टू 3 है, देन दैट रिकॉर्ड विल बी शोन इन द आउटपुट। बट हियर रोल नंबर ग्रेटर देन 3 मतलब 3 से ज़्यादा होना है, बट इट शुड नॉट बी इक्वल टू 3। देन इन दैट केस इफ यू राइट लाइक दिस रोल नंबर ग्रेटर देन 3, देन which record will be shown in the output? Only 4 and 5. These 2 records will be shown. But if you write like this, roll number greater than equals to 3, then these 3 records will be shown in the output. So, I hope you are now clear with the relational operators. इसी तरह जब हम less than use करते हैं आपको ध्यान देना है कि क्वेश्चन में less than पूछा गया है या फिर less than और equal to पूछा गया है। Next, suppose if I want to retrieve data of those students who comes from डेयरी फार्म और नया गांव, यहाँ पर हमें 2 कंडीशन चेक करना है। जिस बच्चे का एड्रेस डेयरी फार्म है या फिर एड्रेस नया गांव है, उस बच्चे का रिकॉर्ड को शो करना है। दैट मीन्स सेलेक्ट कमांड तो हमें यूज़ करना है, वी हैव टू अप्लाई वेयर क्लॉज ऑल्सो, बट यहाँ पे कंडीशन 2 है। सो इन दैट केस हाउ विल यू राइट, सेलेक्ट एस्टेरिस्क फ्रॉम स्टूडेंट, ये पार्ट आपका सेम होगा, जस्ट आई एम राइटिंग द कंडीशन पार्ट। व्हाट यू हैव टू राइट, वेयर एड्रेस इक्वल टू डेयरी फार्म और एड्रेस इक्वल टू नया गांव। यू सी यहां पर हमने 2 एड्रेस कंडीशन भी दिया हुआ है, डेयरी फार्म और नया गांव, उस बच्चे का डिटेल शो करना है। तो हमने क्या लिखा है कंडीशन में, वेयर एड्रेस इक्वल्स टू डेयरी फार्म और एड्रेस इक्वल्स टू नया गांव। यहाँ पे और का मतलब होता है जिस बच्चे का एड्रेस डेयरी फार्म है दैट रिकॉर्ड विल बी शोन, ऑल्सो द स्टूडेंट्स हुज एड्रेस इज नया गांव दैट रिकॉर्ड विल ऑल्सो बी शोन इन द आउटपुट। तो इसके हिसाब से अगर हम क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे, व्हाट विल बी द आउटपुट, यू विल गेट डिटेल्स ऑफ रोल नंबर 3 एंड डिटेल्स ऑफ रोल नंबर 5। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जब मैंने यहाँ पे रोल नंबर जब कंडीशन लिखा था विद द हेल्प ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर, आई डिडंट यूज सिंगल कोट, यहाँ पर मैंने देखिए कोट नहीं लिखा था, लेकिन यहाँ पर जब मैंने डेयरी फार्म और नया गांव लिखा है मैंने उसे सिंगल कोट के अंदर लिखा है। देन यू हैव टू रिमेंबर वेन एवर यू आर गिविंग कंडीशन वेयर द वैल्यू इज स्ट्रिंग टाइप, कैरेक्टर टाइप होगा, देन आपको वहाँ पे सिंगल कोट देना कंपलसरी है।
दैट मीन्स ये एड्रेस कॉलम है, उसमें डेटा टाइप क्या है आपका, स्ट्रिंग है, कैरेक्टर टाइप है, वैरकर है, इसीलिए हमने क्या दिया हुआ है, सिंगल कोट। इन सम केसेस आप बुक में देखेंगे कहीं कहीं पे डबल कोट्स भी लिखा होगा। सिंगल कोट, डबल कोट आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन द सॉफ्टवेयर, बट जनरली हम लोग सिंगल कोट ही यूज़ करते हैं। सो हियर वी आर ऑल्सो गोइंग टू यूज़ सिंगल कोट ओनली। बट इन द केस ऑफ इंटीजर टाइप, जैसे रोल नंबर इंटीजर टाइप है, एडमिशन नंबर इंटीजर टाइप है, देन if we are giving values in the where clause and the value is of integer type, then there is no need of giving single quote. Compulsory नहीं है कि आपको single quote देना है, but in the case of character type you have to give within single quote. Otherwise अगर single quote नहीं देंगे, open दिया आपने close नहीं किया हुआ है या फिर आप देना भूल गए हैं, then it will show error. ये चीज़ आपको ध्यान देना है. One more thing, here you are using OR operator. Already in the previous example I explained about relational operator. I hope you know what is OR operator. It is logical operator. ये सब आपने 11th में पढ़ा होगा, AND operator, OR operator. Instead of writing OR, आप OR लिखने के बजाय you can use the symbol. आप कौन सा सिंबल यूज करेंगे क्वेरी में? अगर आप OR लिखना नहीं चाहते हैं then you have to use the symbol parallel lines. OR के लिए आप parallel lines यूज कर सकते हैं. अगर आप और की जगह पे एंड देंगे, एंड का मतलब क्या होता है? एंड मीन्स बोथ द कंडीशन शुड बी ट्रू. तो इन दैट केस आपको क्या होता है, जब तक दोनों कंडीशन ट्रू नहीं होगा देन दैट आउटपुट विल नॉट बी शोन इन द स्क्रीन. और भी क्या होता है, कोई एक कंडीशन भी अगर ट्रू होता है देन दैट विल बी शोन इन द आउटपुट. नेक्स्ट, थर्ड वन इज सेलेक्टिंग पर्टिकुलर कॉलम्स. ये दोनों एग्जाम्पल जो हमने देखा है उसमें हमने कॉलम्स पे कोई भी कंडीशन अप्लाई नहीं किया है, जस्ट हमने सारे रिकॉर्ड्स को शो किया है. नाउ द थर्ड कैटेगरी सेलेक्टिंग पर्टिकुलर कॉलम्स. इफ आई वांट टू शो ओनली रोल नंबर, एडमिशन नंबर एंड नेम, और if I want to see just admission number and name from the student table, then in that case we have to use selecting particular column syntax. उसका syntax ऐसा होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर इंस्टेड ऑफ एस्ट्रिक, एस्ट्रिक हमने क्यों लिखा था? इफ यू वांट टू रिट्रीव ऑल द डेटा, तो यहाँ पर इंस्टेड ऑफ एस्ट्रिक वी कैन राइट कॉलम नेम 1, कॉलम नेम 2. जितने भी कॉलम्स हमें शो करना है वो कॉलम का नाम यहाँ पर लिखेंगे. इट डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन, क्वेश्चन में कौन कौन सा कॉलम नेम पूछा गया है वही कॉलम का नाम आपको लिखना है. फ्रॉम टेबल नेम, दिस इज द सिंटैक्स. कॉलम नेम 1, कॉलम नेम 2, डॉट डॉट डॉट. यहाँ पे जितना कॉलम्स पूछा गया टेबल में वो कॉलम्स का नाम लिखेंगे, कॉमा कॉमा आपको देना है फ्रॉम टेबल का नाम. फॉर एग्जाम्पल, if I want to retrieve admission number, select admission number, comma name from table name is student. Here you see I have used both the case. मैंने मिक्स किया हुआ है, कैपिटल स्मॉल सब मैंने मिक्स किया हुआ है. आप भी क्वेरी आपको जिस तरह आपको कंफर्टेबल हो आप उस तरह क्वेरी को लिख सकते हैं. सेलेक्ट एडमिशन नंबर, कॉमा नेम फ्रॉम स्टूडेंट. दैट मीन्स अगर ये क्वेरी को हम एग्जीक्यूट करेंगे देन व्हाट आउटपुट यू विल गेट ऑन द स्क्रीन? यू विल गेट ओनली एडमिशन नंबर और नेम. ये दो कॉलम केवल आपको स्क्रीन में शो होगा, रोल नंबर और एड्रेस शो नहीं होगा. इस तरह आप क्या करते हैं, कॉलम्स को फिल्टर कर रहे हैं. इंस्टेड ऑफ एस्ट्रिक आई हैव गिवन द कॉलम नेम्स. अगर आप इसमें भी कंडीशन अप्लाई करना चाहते हैं, दैट मीन्स यू वांट टू रिट्रीव ओनली एडमिशन नंबर एंड नेम ऑफ दो स्टूडेंट्स who comes from मोहनपुरा, तब हम क्या करेंगे, जस्ट हम सामने कंडीशन लगा देंगे where clause. Then in that case we will give where address equals to मोहनपुरा. अगर हम चाहते हैं कि मोहनपुरा के अलावा जंगली घाट एड्रेस वाले का भी शो करना है तो हम लगा देंगे और एड्रेस इक्वल्स टू जंगली घाट. यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पर जो दोनों वैल्यू है वो किस कॉलम पे अप्लाई हो रहा है? एड्रेस. कभी कभी क्या करते हैं, इसको शॉर्ट फॉर्म में बच्चे लिख देते हैं वेयर एड्रेस इक्वल्स टू मोहनपुरा और जंगली घाट.
आप सोचेंगे कि दोनों वैल्यू तो एड्रेस कॉलम पे ही है, तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग अगेन एंड अगेन एड्रेस, आप डायरेक्टली और लगा के ऐसा लिखेंगे, ये गलत है, इट इज़ रॉन्ग। अगर आप इस तरह लिखेंगे वो एरर शो करेगा, क्वेरी विल नॉट बी एग्जीक्यूटेड। आपको सेम कॉलम पे अप्लाई कर रहे हो तब भी आपको बार बार वो कॉलम का नेम लिखना है, एड्रेस इक्वल्स टू मोहनपुरा और एड्रेस इक्वल्स टू जंगली घाट, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। तो ये क्वेरी को अगर हम लिखेंगे देन इन दैट केस ओनली मोहनपुरा और जंगली घाट वाले बच्चों का एडमिशन नंबर और नेम शो होगा। दैट मीन्स मोहनपुरा जंगली घाट ये 2 रो है, उसका एडमिशन नंबर क्या है 768 आरोही एंड 898 प्रकाश, ये 2 वैल्यू ही आउटपुट में स्क्रीन में आपको मिलेगा। ओके, आफ्टर सीइंग सेलेक्ट कमांड, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी डिस्टिंक्ट क्लॉज। व्हाट इज द यूज ऑफ डिस्टिंक्ट क्लॉज? इट एलिमिनेट्स रिडंडेंट ऑब्लिक डुप्लीकेट रोज फ्रॉम द रिजल्ट ऑफ अ सेलेक्ट स्टेटमेंट। द सिंटैक्स ऑफ डिस्टिंक्ट क्लॉज इज सेलेक्ट डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट इज द कीवर्ड, column name from table name. See here, what is the use of distinct clause? Distinct का मतलब क्या होता है? Unique. That means if in a table, in a particular column, the records are duplicated, कुछ rows duplicated है, अगर आप चाहते हैं कि जब आप क्वेरी लिखेंगे तो इन द आउटपुट यू शुड नॉट सी द डुप्लीकेट वैल्यूज, यू वांट टू रिमूव और यू वांट टू एलिमिनेट डुप्लीकेट रोज फ्रॉम द रिजल्ट। सो इन दैट केस वी कैन यूज द डिस्टिंक्ट क्लॉज। डिस्टिंक्ट क्लॉज जिस कॉलम पे आपको अप्लाई करना है उस कॉलम नेम के सामने हम डिस्टिंक्ट कीवर्ड को लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई वॉन्ट टू अप्लाई डिस्टिंक्ट क्लॉज इन द कॉलम एड्रेस, देन इन दैट केस व्हाट आई विल राइट, सेलेक्ट distinct is the keyword, column name is address, from table name is student. See here, select distinct keyword, किस कॉलम पे हम अप्लाई कर रहे हैं? एड्रेस कॉलम पे, फ्रॉम टेबल नेम इज स्टूडेंट। तो ये कमांड अगर हम लिखेंगे देन व्हाट आउटपुट यू विल गेट? You will get जंगली घाट, मोहनपुरा, डेयरी फार्म, अगेन जंगली घाट इज कमिंग। तो यहाँ पर डिस्टिंक्ट का मतलब क्या है? इट विल रिमूव डुप्लीकेट रोज फ्रॉम द आउटपुट। तो ये क्या होगा? डुप्लीकेट जंगली घाट को दोबारा नहीं शो करेगा, देन क्या शो करेगा? नया गाँव। दैट मीन्स 5 रिकॉर्ड्स की जगह पे इट विल शो ओनली 4 रिकॉर्ड्स, जंगली घाट, मोहनपुरा, डेयरी फार्म, अगेन नया गाँव। बट जंगली घाट जो ट्वाइस रिपीट हो रहा है वो शो नहीं होगा। स्टूडेंट्स, हियर यू हैव टू रिमेंबर, जब आप डिस्टिंक्ट यूज़ करते हैं, अभी जैसे हमने ये लिखा सेलेक्ट डिस्टिंक्ट एड्रेस फ्रॉम स्टूडेंट, इसका क्या मतलब है? क्या टेबल से जंगली घाट जो 2 बार है वो क्या डिलीट हो जाएगा? ये आपको ध्यान देना है कि द रिकॉर्ड्स फ्रॉम द टेबल इज नॉट डिलीटेड। इफ आई राइट दिस कमांड, द रिकॉर्ड्स विल नॉट बी डिलीटेड फ्रॉम द टेबल, जस्ट ओनली फॉर द आउटपुट। आउटपुट में क्या होगा? वो रिकॉर्ड रिमूव हो जाएगा, डुप्लीकेट शो नहीं होगा, बट द रिकॉर्ड विल बी देयर इन द टेबल और इन द डेटाबेस। आपका टेबल में वो रहेगा। जस्ट क्या होता है, जब अभी डिस्टिंक्ट क्लॉज लिख के आप कमांड लिखते हैं, देन स्क्रीन में जब आपके सामने आउटपुट आता है वहाँ पर वो डुप्लीकेट को रिमूव करता है, बट द रिकॉर्ड इज नॉट रिमूव फ्रॉम द ओरिजिनल टेबल। दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी बिटवीन क्लॉज और बिटवीन ऑपरेटर। See on the screen, between operator, it defines a range of values that the column values must fall in to make the condition true. The syntax for between operator is select column names. Here you have to specify what are the columns you want to see from table name, where column name between value 1 and value 2. See students, between operator is used to show range of values from a given table. Suppose टेबल इज स्टूडेंट, यहाँ पर हम क्या शो करना चाहते हैं? द वैल्यूज, द डिटेल्स ऑफ दो स्टूडेंट्स हुज रोल नंबर इज बिटवीन 2 and 4। 2 और 4 के बीच में जिस बच्चों का रिकॉर्ड आता है वो हमें आउटपुट में शो करना है। सो इफ द कंडीशन इज लाइक दिस, देन हाउ वी कैन यूज बिटवीन ऑपरेटर? इन दैट केस वी हैव टू राइट सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल नेम इज स्टूडेंट। बिटवीन हम किस कॉलम पे अप्लाई कर रहे हैं? रोल नंबर कॉलम पे। तो हम लिखेंगे वेयर कॉलम नेम इज रोल नंबर, बिटवीन रोल नंबर किस 2 वैल्यू के बीच में होना है? 2 and 4। लिखेंगे 2 and 4। Students, here you see all the commands, whatever I am writing on the board,
ऑल द कमांड एंड्स विथ सेमीकॉलन। ये आपको ध्यान देना है कि हर कमांड एंड होता है सेमीकॉलन से। इट इंडिकेट्स द एंड ऑफ द स्टेटमेंट। जब तक आप सेमीकॉलन लिख के एंटर की प्रेस नहीं करेंगे द कमांड विल नॉट बी एग्जीक्यूटेड। तो यहाँ पर हमने बिटवीन ऑपरेटर किस कॉलम पे अप्लाई किया है? रोल नंबर कॉलम पे अप्लाई किया है। रोल नंबर बिटवीन 2 and 4। हियर 2 इज द वैल्यू 1। सिंटैक्स में हमने देखा था सेलेक्ट कॉलम नेम्स फ्रॉम टेबल नेम वेयर column name between value 1 and value 2. Here value 1 is 2 and value 2 is 4. Value 1 is called as the lower value and value 2 is called as the upper value. ये आपका लोअर वैल्यू है एंड ये आपका अपर वैल्यू है। वन मोर थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड, जो बिटवीन ऑपरेटर है ये नॉर्मली इंटीजर टाइप्स या डेट फॉर्मेट में ही अप्लाई किया जाता है। ये आप स्ट्रिंग में या कैरेक्टर टाइप में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। सो हियर इफ आई राइट दिस कमांड, व्हाट आउटपुट यू विल गेट द डिटेल्स ऑफ 2, 3, 4 और यू विल गेट ओनली 3। आपको ध्यान देना है 2 और 4 के बीच का वैल्यू, क्योंकि बिटवीन का मतलब क्या होता है? रेंज ऑफ वैल्यूज बिटवीन वैल्यू 1 एंड वैल्यू 2। तो क्या वैल्यू 1 और वैल्यू 2 को इंक्लूड करेगा? इफ इट इज इंक्लूडेड देन 2, 3, 4 ये तीनों रिकॉर्ड शो होगा। अगर ये इंक्लूड नहीं करता है देन इन दैट केस ओनली द रिकॉर्ड ऑफ रोल नंबर 3 विल बी शोन। सो स्टूडेंट्स यू हैव टू कीप इन माइंड, if you are using between operator it includes both value 1 and value 2, दोनों lower and upper value भी include होता है। then in that case what output you will get roll number details of roll number 2, 3 and 4. Students, next we are going to see in operator. It is used for selecting values from a list of values. The syntax is select column names from table name where column name in within parenthesis value 1, value 2, value 3 ... up to value n. See here in operator we are not going to show the range of values. We are giving a list of values from a given table. Suppose I want to show the name of those students whose admission number is 768, 898 and 985. In that case what command I will write? Select, I want to show only the name, then I will write select name from table name is student, condition is where, in which column I want to apply in operator? Admission number, where admission number in in is the operator. Then you have to use parenthesis ब्रैकेट आपको यूज करना है। फर्स्ट वैल्यू इज 768 कॉमा नेक्स्ट वैल्यू इज 898 कॉमा नेक्स्ट वैल्यू इज 985। इफ आई राइट लाइक दिस देन आपको क्या आउटपुट मिलेगा? जिस बच्चे का एडमिशन नंबर 768 है या फिर 898 है या फिर 985 है, दैट मीन्स यू आर गिविंग अ लिस्ट ऑफ वैल्यूज विद इन पैरेंथेसिस। ये आपका कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप 2 वैल्यू देंगे पैरेंथेसिस में या 5 वैल्यूज, यू कैन गिव एनी नंबर ऑफ वैल्यूज। दैट इज वाई इन द सिंटैक्स इट वॉज रिटन वैल्यू 1, वैल्यू 2 अप टू वैल्यू n। तो आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है? डिफरेंस बिटवीन ऑपरेटर एंड इन ऑपरेटर। बिटवीन में आप रेंज बताते थे, रेंज में क्या होता है? 2 से 4, तो 2 से लेकर 4 के बीच का रिकॉर्ड शो होता था। अगर आप इन ऑपरेटर यूज करेंगे यू कैन गिव लिस्ट ऑफ वैल्यूज, आप बीच का वैल्यू चेक करवा सकते हैं। दैट मीन्स आई एम नॉट गिविंग ऑल द 5 रिकॉर्ड्स, आई एम जस्ट सर्चिंग द रिकॉर्ड्स ऑफ admission number 768, admission number 898 and admission number 985. So in this way we can use in operator. Suppose 768, 898 and 985 इन तीनों बच्चों का रिकॉर्ड को छोड़कर हमें बाकी रिकॉर्ड को शो करना है, तब हम क्या करेंगे? इन ऑपरेटर के सामने नॉट लगा देंगे। इफ आई राइट वेयर एडमिशन नंबर नॉट इन, नॉट इन का मतलब क्या है? जो आपने रेंज ऑफ लिस्ट ऑफ वैल्यूज बताया है इसको छोड़कर, जस्ट नॉट क्या करता है? कंडीशन को रिवर्स कर देता है। तो इसको छोड़कर बाकी रिकॉर्ड्स को उस बाकी बच्चों का नेम शो होगा। दैट मीन्स इन दैट केस व्हाट आउटपुट यू विल गेट सीता एंड यू विल गेट देवी एज द आउटपुट। Students, the last topic of today's class is null clause.
What is the use of is null? You can see on the screen. The null value in a column can be searched for in a table using is null in the where clause. अगर आप null value को search करना चाहते हैं तो आप is null clause को use करेंगे. The syntax is select column names from table name where column name is null. यहाँ पर keyword क्या है? is null. यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि रिलेशनल ऑपरेटर्स लाइक इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन एक्सेट्रा कांट बी यूज्ड विथ नल. नल के साथ आप रिलेशनल ऑपरेटर जैसे कि लेस देन, ग्रेटर देन वो आप यूज़ नहीं कर सकते हैं. नाउ वी आर गोइंग टू सी वन एग्जाम्पल. सपोज आई एम इरेजिंग द एड्रेस ऑफ सीता एंड प्रकाश. सपोज जब हमने टेबल बनाया था हमने दो रिकॉर्ड में एड्रेस कॉलम को ब्लैंक छोड़ा था. यहाँ पर दो वैल्यू नहीं है. हम मान के चलते हैं कि ये दोनों एम्प्टी है. एम्प्टी मीन्स दैट इज नल. इफ आई वांट टू रिट्रीव द एडमिशन नंबर एंड नेम ऑफ दो स्टूडेंट्स हुज एड्रेस इज नल, मतलब जिस बच्चे का एड्रेस ब्लैंक है, रिकॉर्ड्स डेटाबेस में नहीं है, उस बच्चे का डिटेल्स को अगर हमें शो करना है देन इन दैट केस वी आर गोइंग टू यूज इज नल. नल का मतलब होता है एम्प्टी, नो वैल्यू. सो हाउ वी कैन राइट द कमांड सेलेक्ट admission number. I want to see admission number, name from table name is student, where the clause is where, address. किस कॉलम पे हमें is null अप्लाई करना है? एड्रेस कॉलम पे. एड्रेस, उसके बाद हम लिखेंगे is null. यहाँ पर मैं कैपिटल लेटर में लिख रही हूँ, आप स्मॉल लेटर में भी लिख सकते हैं. वेयर एड्रेस इज और नल के बीच में स्पेस होगा. तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है एड्रेस इज नल. अगर इस तरह हम लोग कमांड लिखेंगे देन व्हाट आउटपुट यू विल गेट 1093 सीता एंड 898 प्रकाश, क्योंकि इसी दो बच्चे का रिकॉर्ड में एड्रेस में एम्प्टी है, वैल्यू नल है, तभी ये दो रिकॉर्ड आंसर में शो होगा. यहाँ पर मैंने बताया था कि आप रिलेशनल ऑपरेटर यूज़ नहीं कर सकते हैं. आप ये नहीं सोचेंगे इस चीज़ को हम लिखेंगे वेयर एड्रेस इक्वल्स टू नल. अगर आप ऐसे लिखेंगे ये क्वेरी रॉन्ग हो जाएगा, ये गलत होगा, इट विल नॉट बी एग्जीक्यूटेड. आपको रिलेशनल ऑपरेटर यहाँ पर यूज़ नहीं करना है, आपको इज नल ही यूज़ करना है इफ़ यू वांट टू रिट्रीव वैल्यू फ्रॉम ए नल कॉलम. So students, in today's class we have seen different types of clauses. What is the use of select command, how we can use between operator, in operator and is null clause. I hope you are clear. ऑलरेडी हमने प्रैक्टिकल क्लासेस में ये सारे टॉपिक्स हमने प्रैक्टिकली करके देखा था, अब थियोरेटिकली मैंने आपको बताया है. होप यू आर क्लियर. वी विल सी सम मोर एसक्यूएल कमांड इन द कमिंग सेशंस. थैंक यू.